इधर 2024 का हुआ आगाज और उधर मायावती ने देशवासियों से कर दी बड़ी अपील। बीजेपी कांग्रेस पर ऐसा बोलकर यूपी की राजनीति में बढ़ा दी हलचल। देखते रह गए अखिलेश यादव। सुबह सुबह मायावती ने 2024 को लेकर दे दिया बड़ा बयान। हिल गया पूरा इंडिया गठबंधन। आज नए साल का पहला दिन है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने नए साल की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने बेरोजगारी, गैर बराबरी, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठाते हुए इशारों में मोदी सरकार पर हमला किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दी और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय भाई बहनों एवं उनके परिवार को नव वर्ष सन 2024 की दिली मुबारकबाद। ये साल आप सबके लिए आत्मसम्मान के साथ सुख, शांति, सुरक्षा व सफलता लेकर आए। इसकी शुभकामनाएं ताकि आर्थिक असमानता व अन्य गैर बराबरी आदि से मुक्त लोगों का जीवन खुशहाल बने। बेरोजगारी असमानता को लेकर निशाना भी साधा। मायावती ने आगे लिखा, इस नववर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति व राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियों का संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावे की राजनीति ज्यादा साबित हुई है, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम व मोहताज बना हुआ है। देश में मामूली प्रति व्यक्ति आए अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ही ना हो तो विकास का ढिंढोरा लोगों के किस काम का। साथ ही बेरोजगारों की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव। देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। मायावती ने आगे कहा, कुल मिलाकर पहले कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित। अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित व जन कल्याण को समर्पित बहुजनों की उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनाए। लोगों से यही पुरजोर अपील। तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। मायावती ने 2024 का आगाज होते ही बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और देश की जनता से भी बड़ी अपील कर दी। ऐसे में कहा जा सकता है कि नए साल की शुरुआत होते ही
मायावती ने 2024 की बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।